नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस लेटेस्ट वीडियो में जिसमें हम आपको सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जो आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है उससे पहले जान लेते हैं। तो क्लास आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर आपके एग्जाम में जीके बनता होगा तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो इसमें पहला क्वेश्चन मेंशन किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो नदी थी वो आपका सिंधु नदी के किनारे अर्थ होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ निकलता है मृतकों का टीला, यानी कि इसके कहने का क्या सेंस निकलेगा। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था जो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था जो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद अगला तीसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम को देखेंगे ये भी वहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा स्थल वर्तमान में किस देश में स्थित है। यानी कि जो हड़प्पा स्थल है वो वर्तमान में किस देश में स्थित है, ये एग्जाम में पूछेगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको प्रॉपर समझना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ गए होंगे। बस फोकस आपका हमेशा सामने रहेगा तो आप हर क्वेश्चन को बहुत लंबे समय तक याद कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जीके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। बहुत कम ही एग्जाम होंगे जहाँ पर जीके के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। बाकी हर एक एग्जाम को आप उठाएंगे, चाहे डिफेंस का हो या कोई और, वहाँ पर भी जीके बनता होगा। आपका स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं तो इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो हड़प्पा स्थल वर्तमान में किस देश में स्थित है, तो इसके बारे में आपको प्रॉपर समझना होगा। तो वो आपका वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो ये आपको पता हो गया होगा कि जो हड़प्पा स्थल वर्तमान में किस देश में स्थित है, तो जो आपका पाकिस्तान है वहाँ पर स्थित है, या पंजाब और पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्लियर होना चाहिए। ये पॉइंट भी पूछ सकता है कि कौन से नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। संगम युग और आंध्र सातवाहन साम्राज्य का विकास हुआ। ये पॉइंट आपको लर्न होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम को देखेंगे तो आपको पूरा क्लियरिटी आ जाएगी। बस ये आपको समझने होंगे किस तरीके से है। तो उम्मीद करता हूँ आप प्रॉपर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि नर्मदा नदी के किनारे कौन सी प्राचीन संस्कृति विकसित हुई थी। यानी कि जो विकसित हुआ था वो भीमबेटका संस्कृति आपका विकसित हुआ था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें ये भी पॉइंट मेंशन है कि नर्मदा जो घाटी में पाए गए शैल चित्र, रॉक पेंटिंग इतिहास और भूगोल का प्रमाण है। ये पॉइंट भी यहाँ पर मेंशन किया है। यानी कि जो नर्मदा जो आपका नर्मदा नदी थी उसमें, यानी कि जो नर्मदा नदी भी है आपकी एक नर्मदा घाटी, तो नर्मदा घाटी में पाए गए शैल जो चित्र हैं वो इतिहास और भूगोल का प्रमाण है। ये क्लियर आपको यहाँ पर मेंशन किया है। तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। इसमें मेंशन भी किया प्रश्न में कि नर्मदा नदी के किनारे कौन सी प्राचीन संस्कृति विकसित हुई थी। तो ये जो रॉक पेंटिंग थी जो इतिहास और भूगोल का प्रमाण है। तो ये जो वहाँ पर नर्मदा घाटी में पाए गए शैल चित्र थे वहाँ पर वो हिस्ट्री और आपकी ज्योग्राफी में प्रमाण है इनका। उसी प्रकार 6 नंबर पे पूछ रहा है कि काशी वर्तमान वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वाराणसी को सबसे प्राचीन नगर माना जाता है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आपका वाराणसी है वो भारत का सबसे प्राचीन नगर है। ये क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में आपको प्रॉपर समझना होगा। 7 नंबर पूछ रहा है कि भारत की प्राचीन समुद्री व्यापार व्यवस्था मुख्यतः किस तट पर संचालित होती है, तो पश्चिमी घाट जो कि अरब सागर में है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर वहाँ के इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो जैसे लोथल हो गया, सुरकोटडा हो गया और कालीबंगा जैसे बंदरगाह स्थल थे कहाँ पर, पश्चिमी घाट जो कि अरब सागर में है। एंड उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो उम्मीद करता हूँ आप 7th क्वेश्चन बहुत इजीली समझ होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वें क्वेश्चन पे आते हैं, चोल साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन था या कौन सा था। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो जो चोल साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह है वो नागपट्टनम है या
तटवर्ती भूगोल और प्रमाण देता है, यानी कि जो तटवर्ती भूगोल का प्रमाण देता है जिसमें व्यापार होता था पहले, तो वो क्या है, नागपट्टनम है, जो चोल साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। तो ये क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली समझ होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड उसके आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आता है कि अशोक साम्राज्य का विस्तार किस पर्वतीय क्षेत्र तक था? तो हिमालय की तराई तक था अशोक साम्राज्य का विस्तार, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और अशोक के शिलालेख नेपाल और उत्तर भारत में पाए गए हैं, यानी कि जो अशोक का शिलालेख था वो नेपाल और भारत में पाए गए थे। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड उसके बाद 10th नंबर भी और इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम को देखेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की आक्रमण, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने दक्षिण भारत की ओर आक्रमण क्यों किया था? तो उसका ये मेन पॉइंट था, आपको क्लियर होना चाहिए कि इस पॉइंट की वजह से उसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था, यानी कि तो कारण क्या था? तो दक्षिण की समृद्ध भूभाग और खनिज संपदा के लिए भूगोल के अनुसार दक्षिण भारत में बहुमूल्य खनिज और जंगल का व्यापारिक बंदरगाह थे। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की ओर आक्रमण किया, ये उसका एक रीजन था जो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो समृद्ध भूभाग और खनिज संपदा के लिए भूगोल के अनुसार दक्षिण भारत में बहुमूल्य खनिज और जंगल का व्यापारिक बंदरगाह थे। ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। आपको एक क्वेश्चन के अंतर्गत आपको 2-3 क्वेश्चन और क्लियर हो रहे होंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी पॉइंट ना छूट सके। जैसे यहाँ पर पूछ सकता था कि जो अशोक राज्य का विस्तार कहाँ तक हुआ था? तो हिमालय की तराई तक। लेकिन ये भी पूछ सकता था कि उसमें उनके शिलालेखों में कौन देश थे? तो नेपाल और भारत, ये उनके शिलालेखों में पाए गए थे, उत्तर भारत। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना था। तो उम्मीद करता हूँ आप ये पॉइंट भी बहुत इजीली समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बट अगर आपका फोकस सामने रहेगा तो 100% आप श्योरिटी के साथ हर क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ जाएंगे। एंड उसके आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत ने किस पठारी भाग पर विजय प्राप्त किया था? तो जो दिल्ली सल्तनत था उसने दक्कन के पठार पर विजय प्राप्त किया था, और दक्कन का जो भौगोलिक विस्तार था वो सल्तनत की शक्ति को दर्शाता है। ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुतुब मीनार किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो आपका जो कुतुब मीनार है वो आपका कहाँ पर स्थित है, कौन सी भौगोलिक क्षेत्र में? तो दिल्ली के अरावली पर्वतमाला के समीप अरावली श्रेणी, जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। किसी भी आप एग्जाम को देखेंगे प्रीवियस ईयर तो उनमें इसी लेवल के आपके 3-4 साल जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं एसएससी या किसी और एग्जाम में, इसी तरीके के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें हर तरीके के क्वेश्चंस होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप 12 क्वेश्चन बहुत इजीली समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद मुगलों की राजधानी कहाँ-कहाँ स्थानांतरित हुई थी? तो आगरा से उन्होंने फतेहपुर सीकरी किया था, और फतेहपुर सीकरी से अपनी राजधानी को दिल्ली में ट्रांसफर किया था, उसके बाद दिल्ली से लाहौर। तो इस तरीके से मुगलों ने अपनी जो राजधानी थी उसे स्थानांतरित किया था। एंड उसके बाद लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि शेर शाह सूरी द्वारा बनवाई गई सड़क ए आजम किन क्षेत्रों को जोड़ती है? तो पेशवार से बंगाल तक, यानी कि जो पेशवार था वहां से बंगाल तक इन सड़कों को वो जोड़ता है, जो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। और यह भारत का पहला भौगोलिक मार्ग नेटवर्क था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप 14 क्वेश्चन बहुत इजीली समझ होंगे। जो शेर शाह सूरी द्वारा बनवाई गई सड़क ए आजम सड़क थी वो किन क्षेत्रों को जोड़ती है? तो पेशवार से बंगाल तक। तो इस तरीके से आप प्रॉपर इन सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आपको फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बस फोकस आपका सामने रहेगा तो हर क्वेश्चन को आप बहुत इजीली समझ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन